नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मोटिवेशन विद ऋषि के साथ। माफी चाहूंगा 2 दिन से अपने इस चैनल पे वीडियो पोस्ट नहीं कर पाया किसी वजह से। दोस्तों, आज का जो वीडियो मेरे रहने वाला है वो रहने वाला है गलत फहमियों से कैसे आज की डेट में प्यार खत्म होता है। एक छोटी सी कहानी आपको सुनाऊंगा और उस कहानी से आप समझना कि आखिरकार सच्चाई क्या है और आप लोगों की जिंदगी में, सब लोगों की जिंदगी में ऐसी परेशानियां हैं या नहीं है। कहानी को शुरू करने से पहले दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो और शेयर जरूर कर लो यार। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है रिया और रोहन के साथ। रिया और रोहन वो दो दोस्त जो एक कोचिंग सेंटर में मिलते हैं, साथ में बातें शुरू करते हैं, साथ में उनका पढ़ाई शुरू होती है और चलते चलते कब वो दोस्ती प्यार में बदल गई दोनों को ही पता नहीं चला। वो एक ऐसा प्यार जो शायद ना रिया ने अपनी जिंदगी में कभी सोचा, ना रोहन ने कभी अपनी जिंदगी में सोचा होगा। जिस प्यार में केयरिंग, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना, छोटी छोटी बातों को समझना, छोटे छोटे मोमेंटों में साथ में खड़े होना, एक ऐसा प्यार दोनों के बीच में बन जाता है और दोनों साथ में बहुत खुश रहने लग जाते हैं। वीकेंड पे दोनों लोग प्लान करते, बाहर खाना खाते, जहां वो रहते कोई रेस्टोरेंट उन लोगों ने ऐसा नहीं छोड़ा हुआ होता है जहां वो लोग हर वीकेंड पे खाना ना खाते। मार्केट में ऐसे घूमना कि जैसे हस्बैंड वाइफ हो, एक दूसरे के हाथ में हाथ डाल के घूमना और ऐसा टाइम बिताना कि जैसे अब उन्हें दुनिया में किसी और इंसान की जरूरत ही ना हो। वो एक ऐसा प्यार। दोनों की शुरुआत बहुत ही प्यारी होती है, दोनों साथ में बहुत खुश होते हैं। एक दुनियादारी का परहेज छोड़ के उन्हें एक दूसरे में इतना खो गए थे वो दोनों लोग कि उन्हें दुनिया नहीं दिखाई देती थी, ना उनके घर वाले ना उनके बाहर वाले, उन्हें किसी चीज से भी फर्क नहीं पड़ता था। दोनों का रिश्ता साथ में कम से कम 1 से 1.5 साल चला। उन्होंने बहुत अपने इस 1 से 1.5 साल के रिश्ते में बहुत सारी मेमोरीज बनाई और साथ में वादे लिए कि जिंदगी में कुछ भी हो जाए, कितनी बुरी परिस्थिति आ जाए, हम दोनों एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। वो एक ऐसा प्यार। एक दिन ऐसा आता है, रिया कहीं और शिफ्ट हो जाती है अपनी पढ़ाई से लेके। उसके घर वाले उसे कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करवा देते हैं। रोहन उसे मना करता है, कहता है यार कि साथ में ही रह के करते हैं, जो भी पढ़ाई करनी है यहीं पे कुछ ढूंढ लेते हैं। पर रिया के घर वालों का मानना था कि शायद रिया यहाँ पे इतने अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पा रही है, किसी वजह से उसका मन नहीं लग पा रहा है पढ़ाई में। वो उसे कहीं से दूसरे शहर शिफ्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे रोहन अकेला छूट जाता है। रिया रोहन को समझाती है दूरियों से प्यार कभी खत्म नहीं होता है बल्कि बढ़ता है। उस मोमेंट पे आके रोहन भी समझ जाता है कि हाँ यार चलो कोई बात नहीं है, रिया अगर जा भी रही है तो हम दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं, शायद ही कभी हम दोनों के बीच में ऐसी दूरियां बन जाए। रिया शिफ्ट हो जाती है, रिया अपनी पढ़ाई वहां पे शुरू कर देती है। अब रिया थोड़ा ज्यादा बिजी रहने लग जाती है। वो दिन में कॉलेज जाती, शाम को अपना कोचिंग सेंटर जाती और अब वो घर वालों से भी दूर थी तो उसे अपना खाना पीना भी खुद ही बनाना पड़ता। वो अब रोहन को वैसा टाइम नहीं दे पा रही थी जैसे वो लोग साथ में स्पेंड करते थे, साथ में घूमते थे। शायद यही वजह थी जिसकी वजह से रोहन के दिमाग में एक गलत फहमी बननी शुरू हो गई कि अब मुझे रिया वैसा टाइम क्यों नहीं दे रही होगी। तो उस मोमेंट पे ना तो रिया गलत होती है ना कि ना रोहन। अब दोनों अपने अपने जगह सही हैं। रोहन सोच रहा है कि यार ऐसा क्यों कि रिया उतना टाइम नहीं देती है। अब वो लोग जब भी आपस में बातें करते तो अधिकतर उन लोगों की बातें होती कि यार आप मुझे इतना टाइम नहीं दे रहे हो। शुरुआत में रिया भी यही बोलती है और रोहन भी यही बोलता है, पर रोहन इन चीजों को ज्यादा फील कर रहा होता है क्योंकि रोहन के पास शायद ज्यादा वक्त रहता है। वहीं रिया का टाइम अब एक जगह आके समिट चुका था। बातें थोड़ी थोड़ी करके लड़ाइयों में बदलना शुरू हो गई। अब जब भी दोनों बातें करते तो उनके बीच में फाइट्स होती।
रोहन की शिकायत रहती कि तू बदल गई है, तू मुझे वैसा प्यार नहीं दे पा रही है जैसे तू मुझे देती थी, जैसी तू मेरी केयरिंग करती थी। वहीं रिया कहती थी कि ऐसा कुछ नहीं है, मेरा सिर्फ टाइम में बिजीनेस आ गया है, मैं बिजी रहने लगी हूँ, यही वजह है, बाकी मेरे प्यार में कुछ भी फर्क नहीं है, रत्ती भर का भी नहीं। जैसे मेरे लिए आप तब आज से 2 महीने पहले थे, आज भी वैसे ही हो, बस सिर्फ समय की मार है और कुछ भी नहीं। रोहन कुछ टाइम के लिए उन बातों को समझता, उन पे सोचता और वापस फिर उन्हीं ही बातों में घुस जाता। अब जब ये लोग कभी मिलते भी हैं तो इनकी लड़ाइयां इतनी हो जाती हैं कि 1-2 बार तो रोहन रिया पे हाथ तक छोड़ देता है। रिया भी अब सोचने लग गई कि ये इंसान क्या मेरी लाइफ के लिए सही भी है। रिया के कुछ चुनिंदा दोस्त होते हैं, रिया उनसे बातें करना शुरू कर देती है कि अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं रोहन के साथ आगे जिंदगी कैसे बिताऊं। रोहन बहुत इंटेंस फाइट करता है, बहुत चिड़चिड़ापन उसके अंदर आ गया है और अब मुझे डर लगने लग गया है कि हमारा फ्यूचर कैसा होगा। इस सब को सोचते हुए भी रिया रोहन को समझाती है और कहती है कि हमें जिंदगी साथ में बितानी है, हमें इन चीजों को सही करने की जरूरत है। रोहन भी उसकी बातों में हामी भरता और कहता कि हाँ आप सही कह रहे हो, हमें तो जिंदगी साथ में बितानी है, चीजें सही करते हैं। पर जो गलत फहमियां अब उसके मन में बन गई थी, जो डर उसके मन में बैठ गया था, वो दूर होने का नाम नहीं ले रहा। वो शायद खुद से ज्यादा रिया से प्यार करता, पर वो प्यार अब वो दिखा नहीं पाता। वो प्यार जब भी दिखाने की कोशिश करता, कुछ ऐसी बातें उन दोनों के बीच में हो जाती थी, कुछ ऐसी चीजें उसके बाद उसके दिमाग में हो जाती थी कि वो प्यार दिखाने की जगह गुस्सा करना शुरू कर देता है। उसे शायद खुद समझ नहीं आ रहा था कि ये गुस्सा उसके रिश्ते को थोड़े थोड़े करके अब खत्म करने लग गया है। उसका ये नेचर अब रिया को पसंद नहीं आ रहा होता है, पर वो नहीं समझ पा रहा होता है इन बातों को कि यही बात है। ये एक सच्चाई होने लगी। रिया थोड़ा थोड़ा कर से अब रोहन से दूर होने लगी। ना उसे ये मतलब रहता कि रोहन कहाँ होगा और कैसे हालात में होगा, ना उसे कोई जेलसी होती, ना उसे उसकी चिंता होती। अब रोहन इन बातों से और परेशान होने लग गया कि रिया की जिंदगी में कोई और तो ना आ गया होगा। उसकी गलत फहमियां और ज्यादा बढ़ने लग गई और वो सोच में पड़ने लग गया कि अब रिया पूरी की पूरी बदल गई। पर वो तब भी इस बात को नहीं समझ पाया कि रिया सिर्फ उसके नेचर से बदली है और उसके पास कोई दूसरी वजह नहीं थी। रिया रोहन से भी इतना प्यार करती थी कि वो उसके अलावा किसी और को देखना तक पसंद नहीं करती थी, पर अब वो प्यार थोड़ा थोड़ा करके खत्म होने लग गया। एक दिन ऐसा होता है, रोहन रिया के पास जाता है उससे बात करने के लिए। उसके मन में आता है कि अब चीजों को बात करके साथ में बैठ के सही करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रोहन रिया के पास पहुंचता है और रिया से बातें शुरू करता है कि रिया अब हम दोनों को सारी चीजें शुरू से सही करने की जरूरत है। जैसे पल हम साथ में बिताते थे वैसे पल साथ में बिताने की जरूरत है। इन बातों के बीच में रिया रोहन से कहती है कि रोहन, मेरा प्यार अब वैसे आपके लिए नहीं रहा। मेरे मन में प्यार से ज्यादा डर का खौफ है कि हमारा फ्यूचर कैसा रहेगा। आपका गुस्सा, आपका जो नेचर है ये कभी नहीं बदलेगा। आज तो मैं पढ़ाई के लिए कहीं बाहर आई हूँ, कल मैं कहीं जॉब के लिए बाहर चली जाऊंगी तो आप तो मुझे जीने भी नहीं देंगे। यही बातों पे जब बातें हो रही होती हैं, रोहन इतने गुस्से में आ जाता है कि फिर से रिया पे एक थप्पड़ मार देता है और बोलता है कि तूने मेरे प्यार को क्या समझा हुआ है। अब का ये थप्पड़ रिया के दिल तक लग गया था। अब उसने सोच लिया था कि अब वो थप्पड़ उसके मुंह पे नहीं लगा था, उसके दिल पे लगा था और उसने सोच लिया कि अब कुछ भी हो जाए, जो थोड़ा प्यार उसके दिल में बचा हुआ भी था वो उस थप्पड़ के साथ खत्म हो। अब उसने सोच लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस इंसान के साथ नहीं रहूंगी। गलत फहमियां दोस्तों जब रिश्ते के अंदर बन जाती हैं तो गलत फहमियों की कोई दवा नहीं होती है। ना इस जगह पे रोहन गलत है ना रिया गलत है, पर गलत है वो गलत फहमियां जो उनके रिश्ते के अंदर बन गई। एक ऐसा प्यार, एक ऐसा रिश्ता जो इतना खूबसूरत शुरू हुआ था, जिस रिश्ते में किसी बात का डर नहीं था, दोनों लोग साथ में खुले घूमते थे, उन्हें दुनिया की कोई
परवाह नहीं थी। वो जहाँ जाते घूमने के लिए, जहाँ भी घूमते वो किसी भी चीज को खुला पब्लिश कर देते। एक ऐसा प्यार एक गलत फहमी पे आके खत्म हो, ओवर थिंकिंग पे आके खत्म हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको इस कहानी से सीखने के लिए मिले कि जब भी आप अपने रिश्ते में हो, आपके बीच में डिस्टेंस बनता है तो दोनों लोग उस डिस्टेंस को मेंटेन रखें। कम ही सही पर आपस में बात जरूर करें, और जब भी बात करें अच्छे से बात करें। इस कहानी का यही उद्देश्य है दोस्तों कि आप अपने रिश्ते को समझ सके। अब आप बताना कि आपने इस कहानी से क्या सीखा है, कौन इसमें रिया है और कौन इसमें रोहन है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में आके जरूर बताना। धन्यवाद, नमस्कार।